मैं रीटा ठाकुर, गांव भगड़ोली से। मेरे घर के समीप ही आंगनबाड़ी केंद्र है, जिसमें कार्यकर्ता प्रमिला चौहान जी है। ये बहुत अच्छी कार्यकर्ता है। और जब मेरी प्रेगनेंसी शुरू में प्रेगनेंसी हुई थी, तो मैंने इन्हें बता दिया था कि भी मेरे इस तरह से प्रेगनेंसी है। तो इन्होंने मुझे बताया था कि भी आप आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़े रहना, हमसे समय समय पर संपर्क करते रहना। तो मैंने इनको बता दिया था, और उन्होंने बताया मुझे कि इसमें टीकाकरण करना है, आपको टीके इसमें पर लगेंगे। तो और सरकारी हॉस्पिटल से अपना इलाज करवाना, वहीं पे जाना है। मैंने वहीं पे टीके करवाए। बाद में उन्होंने मुझे बताया था कि जब मेरी प्रेगनेंसी के 8-9 महीने हुए थे, आपको एम्बुलेंस नंबर दिया जाएगा। एम्बुलेंस नंबर इन्होंने मुझे दिया 102 और 108 पे, जो रोडू में ही है। तो हमने वहाँ पे जाके डिलीवरी करवाई। और जब मैं डिलीवरी के बाद मैं घर आई थी, मेरे ट्विंस बेबी हुए डिलीवरी के बाद। जब मैं घर आई तो और उसी में आ गए, उन्होंने वज़न किया, लंबाई की, कि बच्चों का जो वेट है वो बहुत अच्छा है। और उन्होंने मुझे स्तनपान के बारे में बताया कि आपने स्तनपान किस तरह से करवाना है, ट्विंस बेबी है, दूध प्राप्त नहीं होगा, आपने क्या चीज़ें लेनी है जिससे आपके बेबी के लिए दूध निकले और बच्चे भूखे ना रहे, कहते इस तरह से उन्होंने मुझे बात समझाई। फिर बच्चों के टीकाकरण के बारे में बताया कि भी बच्चों के टीकाकरण कब कब होता है और किस में आपने क्या कहाँ जाना है। फिर आंगनबाड़ी केंद्र से ये हर 7 दिन में मेरे पास आते थे। फिर 7 दिन के बाद ये मेरे पास 15 दिन के बाद आते थे कि भाई हमें इस तरह से विजिट करनी है, आपके बच्चों की लेंथ कितनी है, कितना वज़न बढ़ रहा है। फिर इन्होंने मुझे बताया कि आपके बच्चे का जो वेट है वो बहुत ही अच्छी से बढ़ रहा है, बहुत ही। तो इन्होंने मुझे बताया कि आपने इस तरह का फलाहार लेना है। और जब मेरे ट्विन जो बेबी है वो 7th मंथ के हुए, तो इन्होंने अनप्राशर करवाया अपनी आंगनबाड़ी केंद्र में, जो हमें बहुत ही अच्छा लगा कि भी एक घर की तरह ही ये आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता प्रमिला जी है ट्रीट किया है बहुत अच्छी तरह से। और हमने अनप्राशर किया वहाँ पे, और गांव के 2-4 आदमी को भी बुलाया। हमने वहाँ पे थोड़ी सी वो मनाया, वहाँ फंक्शन जैसा। और उसके बाद हम जो है बच्चों को लेकर हमेशा इनके पास जाते थे। ये भी हमें बताते थे कि भैया आप इस तरह बच्चों को फ्रूट देना, और खाने में इन्हें जूस देना, पिलाना। आपने कभी भी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाए, जैसे बुखार है या दस्त इत्यादि इन्हें लग जाते हैं, तो हम सबसे पहले आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है इन्हें हम बताते हैं कि भैया क्या करना है। तो ये हमें ये बता देते हैं कि भैया आप संपर्क डॉक्टर से कीजिए, बच्चों के जो डॉक्टर है उनसे संपर्क कीजिएगा तुरंत। ये हमें बता देते कि ये आप वहाँ चले जाइए। तो हमें ये अच्छी इस तरह से ट्रीट करती है, एक फैमिली मेम्बर की तरह, एक अपनी सहेली की तरह ये ट्रीट करती है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि भी ये हमेशा हमारी यहीं पे रहे, और भगवान इनको लंबी आयु दे, यही प्रार्थना है और यही उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद जी।